तो आज इस लेक्चर में हम गेट सर्चेज एपीआई को इंटीग्रेट करने वाले हैं यहाँ पर, और हम एक न्यू यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जो कि हमारा अलग राउट पर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम राउटिंग सेटअप करेंगे और उस एपीआई को हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे जो गेट सर्चेज है। लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने एक सर्च करके रखी हुई है क्रिस मूवी, जो कि यहाँ पर सर्चेज है। ये तो बेसिकली हम यहाँ पर मूवी सर्च करते हैं और सेम मूवी करते हैं, पर हमारा एक और यहाँ पर राउट होगा जो कि बेसिकली हमारे जितने भी सर्चेस सेव थे वो उनको शो कराने का काम करेगा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको राउटिंग यहाँ पर यूज करने के लिए यहाँ पर एक पैकेज यूज करना होगा, तो आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम का मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, जो कि हम राउटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है हम क्या करते हैं, एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं बेसिकली हमें उस राउटिंग पर शो कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं हम कंपोनेंट्स के अंदर, सॉरी मेन के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ लाइक न्यू फाइल करके। लाइक मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, कुछ भी नेम रख लेता हूँ जो भी आप चाहो। लाइक मैंने यहाँ पर रख लिया सर्चेज कंपोनेंट करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम सर्चेज को शो कराने वाले हैं, सर्चेज कंपोनेंट डॉट jsx। ठीक है, इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ नेम को। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो है मेरा क्रिएट हो चुका है। अब देख सकते हो यहाँ पर ये इंस्टॉल तो हो ही चुका है, इसको हम कर देते हैं थोड़ा नीचे। ठीक है, अब सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर अपना फंक्शन क्रिएट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम फंक्शन बना करके अपने कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर इसे हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन आपका सर्च कंपोनेंट डॉट सॉरी सर्च कंपोनेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपने एक्सपोर्ट तो कर दिया है यहाँ से। ठीक है, पर अभी हमें राउटिंग सेटअप करनी होगी। देखिए अभी हम यहाँ पर इसमें अभी वर्क नहीं करेंगे, अभी हम पहले राउटिंग सेटअप करेंगे तब हम इसमें वर्किंग करेंगे। ठीक है, लाइक जब तक मैं क्या करता हूँ इसमें से कुछ रिटर्न करा देता हूँ। लाइक रिटर्न हम क्या करा देते हैं, लाइक यहाँ पर मैं एक h1 दे देता हूँ। ठीक है, एक h1 दे देता हूँ, अभी शो कराने के लिए राउटिंग चलेगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर सर्चेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको हमें अपने दूसरे राउटिंग पर यूज करना है। ठीक है, तो राउटिंग हम सेटअप करेंगे अपने index.js के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम थोड़ा अपना कोड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये ऐप को ही यहाँ पर लॉन्च करता है। ठीक है, अभी यहाँ पर सबसे पहले तो हमें रिएक्ट राउटर डॉम को यूज करना होगा। ठीक है, तो इम्पोर्ट करेंगे हम कुछ पैकेज, मतलब कुछ पैकेज में से हम कुछ वेरिएबल्स निकालेंगे जिनको हमें यूज करना है। लाइक हम सबसे पहले ब्राउजर राउटर। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राउजर राउटर आ गया एंड द नेक्स्ट वन इज आपका राउट्स हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, क्योंकि राउट्स ही हमें यहाँ पर क्रिएट करने हैं। ठीक है, एंड देन राउट्स के बाद हमारा राउट। ठीक है, राउट्स क्या बेसिकली आपके कई सारे राउट्स होंगे और उसके अंदर आपके राउट होने वाले हैं। ठीक है, ब्राउजर राउट आपका सुपर मोस्ट रहेगा कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चलो मैं हटाता ही क्यों, यहाँ पर मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कर दूंगा ब्राउजर राउटर। ठीक है, यूज करूंगा एंड देन यहाँ पर हम बेस नेम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बेस नेम क्या होता है, लाइक अगर आपने यहाँ पर देखा हो बहुत सी ऐसी साइट्स होते हैं जो कि स्लैश लाइक ऐप करके खुलती हैं। ठीक है, तो अब हम हमारा तो कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट स्लैश प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, एंड देन सेम थिंग यहाँ पर हम जो है ब्राउजर राउटर को जो है यहाँ पर कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या किया, बेसिकली हमने यहाँ पर राउटिंग सेटअप कर रहे हैं, बेस नेम आपका क्रिएट हो चुका है। अभी पर हमें क्या करना है, राउटिंग क्रिएट करनी है। ठीक है, राउटिंग क्रिएट करने के लिए हमें राउट्स नाम का कंपोनेंट यूज करना होगा एंड देन यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर अब हमें एक एक राउट बताना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा एक राउट होगा। अब राउट के अंदर लाइक मैं इसको थोड़ा यहीं पर इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं पाथ प्रोवाइड करूंगा। पाथ में क्या हो, सबसे बाय डिफॉल्ट क्या हो कि आपका जो है इस वाले राउट पर जो आपका स्लैश करके ना, इस पर क्या हो, ये वाला कंपोनेंट लोड हो। ठीक है, ये वाला कौन सा है, होम कंपोनेंट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्लैश दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि मेरा एलिमेंट में मैं पास करूंगा अपना बाय डिफॉल्ट जो मेरा कंपोनेंट लोड हो रहा था, वो मेरा हो रहा था ऐप। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका होता है लाइक मैं कुछ और नेम रख लेता हूँ लाइक सर्चेज करके। अब सर्चेज में मैं क्या करूंगा, अपना दूसरा कंपोनेंट जो कि मैंने अभी बनाया सर्चेज कंपोनेंट। ठीक है, अब सर्चेज कंपोनेंट को मैं यहाँ पर जो है यूज करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि जब कोई राउट ये वाला हिट करेगा ना तो हमारा दूसरा वाला कंपोनेंट चलने वाला है। तो सर्चेज कंपोनेंट है। ठीक है, जो कि आपको दिखाई देगा कि ऑटोमेटिकली इसने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाएंगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आपने राउटिंग तो क्रिएट कर दी, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा लेआउट के अंदर जाते हैं। लिंकिंग हमें उसे करनी पड़ेगी, लिंकिंग हम करेंगे। तो हम कंपोनेंट के अंदर चलते हैं
जो कि बेसिकली लेआउट के अंदर हमारा है हेडर, ठीक है। हेडर के अंदर ही है हमारे लिंक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लिंकिंग करनी है, ठीक है। लिंकिंग हम कैसे करेंगे, जो अभी देखोगे यहाँ पर आपके होम न्यूज कॉन्टेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इन पर कोई लिंकिंग नहीं है, इस पर हम लिंकिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर टॉप पर आ जाइए, यहाँ पर टॉप पर आएंगे और यहाँ पर हम लिंक को जो है इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट लिंक, ठीक है। तो लिंक लिंक आ गया, ठीक है। रिएक्ट राउटर डॉम का यूज करना जरूरी है, ठीक है, वरना ये लिंक नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो भी एंकर टैग लगे हुए हैं उनको हमें क्रिएट करना है अपना लिंक, ठीक है। लाइक ये ट्विटर वगैरह को मारो गोली, इनको हमें काम नहीं है। हमें यहाँ पर दो राउट्स की काम है बेसिकली। एक तो हमारा रहेगा होम, ठीक है। होम को हम क्या करते हैं, अपना सेट कर देते हैं यहाँ पर लिंक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मतलब इस तरीके से मैं लिंकिंग सेट कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि लिंक मैंने यहाँ पर टैग यूज किया। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। क्लास नेम वगैरह हटा देते हैं। यहाँ पर HREF में हमें यहाँ पर पास करना है 2, ठीक है। अब 2 में क्या होता है, 2 में आप राउटिंग जो नेम आप रखना चाहते हो वो रख दो। लाइक मैं चाहूंगा स्लैश पर जाए जब कोई होम पर क्लिक करे, एंड देन जहाँ पर आपका एंकर टैग क्लोज था वहाँ पर आप लिंक को क्लोज कर दे, ठीक है। तो ये आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि किस तरीके से मैं लिंकिंग कर रहा हूँ। 2 में हम क्या करेंगे, जब कोई यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्चेस या सेव सर्चेस, ठीक है, जहाँ पर यूजर चेक कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना राउट पास कर दूंगा, जो कि मैंने राउट बनाया हुआ है index.js के अंदर सर्चेज में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना सर्चेज प्रोवाइड कर देता हूँ स्लैश सर्चेज, ठीक है। तो अभी ये परफेक्ट वर्क करेगा। लाइक मैं देखिए होम पर जाता हूँ, तो होम वाला तो होम पर ही है। अगर मैं सेव सर्चेज पर जाता हूँ तो यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर एक हेडिंग आ रही है सर्चेज ओनली, ठीक है। बाकी आपका कुछ और नहीं आ रहा है, तो अभी हम इसको लोड कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हेडर फुटर नहीं आ रहा है, तो अब हम इनको करते हैं क्लोज, क्योंकि अब हमारा इनसे काम खत्म हो चुका है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम फूटर और हेडर को जो है यहाँ पर इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट कैसे कराना होगा, लाइक यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बेसिकली सबसे पहले आपका इंपोर्ट, एंड देन यहाँ पर आपको फूटर कंपोनेंट लेना है, ठीक है। फूटर कंपोनेंट आएगा कि नहीं, कंपोनेंट चलो नहीं आ रहा, तो मैं खुद से अपना यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम, एंड देन सबसे पहले ये क्या करे, यहाँ से बैक बाहर जाए, ठीक है। लेआउट के अंदर जाए, लेआउट के अंदर आपका फूटर कंपोनेंट, ठीक है। तो सेम थिंग मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, बस यहाँ पर जो है हेडर कंपोनेंट आ जाएगा। हेडर कंपोनेंट नाम का जो वेरिएबल था वो भी मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब इनको जो है मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे फूटर और हेडर तो आ ही नहीं रहा। तो हम यहाँ पर हेडर कंपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है। सेम थिंग मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली ये है आपका फूटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फूटर भी लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों आ चुके हैं, और यहाँ पर अभी चेक करोगे तो ये आपका, लाइक मैं सेव सर्चेज पर जाता हूँ तो यहाँ पर हेडर फूटर आ चुका है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि लाइक मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ मूवी, लाइक क्रिस सर्च करता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो मूवी आ चुकी है। अब इस टाइप का ही मैं यहाँ पर कंटेंट शो कराऊंगा। लाइक मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं क्या चाहूंगा कि इस तरीके की सर्चेज जो है यहाँ पर शो हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो देखिए हमें अपनी सर्चेज एपीआई इंटीग्रेट करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम सर्विसेज के अंदर जा करके अपना यहाँ पर अपना मतलब एक मेथड क्रिएट कर देते हैं। लाइक मैं यहाँ पर रख लेता हूँ गेट सर्चेज करके, ठीक है, गेट सर्चेज। एंड देन ये क्या कर रहा होगा, ये बेसिकली कुछ नहीं कर रहा होगा, कुछ पैरामीटर नहीं ले रहा होगा ये, बल्कि हमें सारी की सारी सर्चेज को लौटा करके ला रहा होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये गेट वाला चल रहा है ना, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बट ये है कि हम यहाँ पर अपना यूज करेंगे, तो रिएक्ट का ऐप लोकल यूआरएल में यूज करूंगा, क्योंकि ये उसका था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इतना करना है, और हमें यहाँ पर अपनी एपीआई का एंड पॉइंट बताना होगा, ठीक है। तो एंड पॉइंट क्या है, बेसिकली हमारा है गेट सर्चेज करके, गेट सर्चेज, ठीक है। तो जहां से आपकी क्या होगी बेसिकली सारी की सारी सर्चेज जो है फैच होकर के आएंगी, ठीक है। ये आपने सर्विस के अंदर ये मेथड क्रिएट कर दिया है, ठीक है। ये ऐप लोकल यूआरएल में क्या है, बेसिकली आपका ये रखा हुआ है लाइक पोर्ट नंबर और ये आपका होस्ट, ठीक है। आई थिंक अगर आपने लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। मैं ज़्यादा यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें अपने कंपोनेंट के अंदर ये सर्विस को यूज करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं मूवी सर्विस को, इंपोर्ट मूवी सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मूवी नाम रख लेता हूँ इसको, ठीक है। तो मूवी सर्विस के अंदर आपको मिल जाएगा आपका मेथड, एंड देन मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट का भी यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट यूज करता हूँ। तो मिल चुका है यूज इफेक्ट, क्योंकि मैं यूज इफेक्ट का यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, और यूज स्टेट का भी मैं यूज करूंगा।
एंड देन यूज स्टेट। ठीक है, तो इन दोनों का मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को डेटा स्टोर करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यूज स्टेट का यूज करूंगा। लाइक यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सर्चेस डेटा करके नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सर्चेस डेटा। ठीक है, और सेम मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एक मेथड होता है इसका, जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पर कैपिटल एस सेट सर्चेस डेटा। ठीक है, और यहाँ पर हम यूज करेंगे यूज स्टेट का। ठीक है, और इसको मैं स्टार्टिंग में रख देता हूँ एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी ये एम्प्टी है। अब मेरे को करना है क्या, सबसे पहले एक मैं मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर बना लेता हूँ फैच सर्चेस करके। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली हम असिंक का वेट का यूज करेंगे क्योंकि मेरे को यहाँ पर अपनी सर्विस मेथड को कॉल कराना है। फैटरो मेथड बना आपका। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना मूवी मूवी नाम की जो मेरी सर्विस है, सॉरी मूवी डॉट, जो हमारे गेट सर्चेज नाम का मेथड था हमने वो कॉल किया, जो कि बेसिकली हमें सारी की सारी सर्चेज लौटा करके देगा जो कि हमारे डेटाबेस में डली हुई हैं, जो कि हमने सेव करी थी। तो हम यहाँ पर अवेट का यूज करेंगे, प्रॉमिस रिटर्न करेगा, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक लेट सर्चेज करके। ठीक है, लेट सर्चेज, और हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल में जो डेटा आया है उसको हम अपने सेट सर्चेज डेटा के अंदर स्टोर करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी क्या है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इसको सर्चेज को शो कराऊंगा तो आपको पता है कि रेस्पॉन्स में डॉट डेटा करके और डॉट डॉट डेटा करके हमें एक की मिलने वाली है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही वो यहाँ से गेट कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब मेरे को आगे कहीं डेटा डॉट डेटा डॉट डेटा डॉट ना करना पड़े, इसलिए मैं इस काम से बचने के लिए मैं डायरेक्ट इसमें क्या कर रहा हूँ, अपना यहीं पे डॉट डेटा करके स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा हम चेक कर लेते हैं कि क्या रेस्पॉन्स आएगा आपको। ठीक है, कि मतलब परफेक्ट आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज इफेक्ट का यूज करेंगे, फर्स्ट टाइम पर इसको कॉल कराएंगे, ऐसा नहीं है अगर, वरना कंपोनेंट लोड होता रहेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, यूज इफेक्ट का यूज नहीं करोगे, इसमें सिंपल आप एम्प्टी एरे पास कर दो जिससे कि ये एक बार ही रन होगा। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, फैच सर्चेज को जो है यहाँ पर कॉल कर लूंगा इस तरीके से। ठीक है, कॉल करना है और मैं अब चेक कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ यहाँ पर कि मेरे को डेटा क्या मिल रहा है। देखिए डेटा गेट करने मतलब चेक करने के लिए मैं इस सर्चेज डेटा के अंदर डेटा आ चुका होगा, स्टोर हो चुका होगा, क्योंकि ये जब चला आपका फर्स्ट टाइम, ये मेथड कॉल हुआ, ये जब कॉल हुआ, ये कॉल हुआ, तो आपका सेट सर्चेज के अंदर ये आपका डेटा गया। ठीक है, तो एक बार हम टेस्ट करने के लिए रेडी हैं, तो इंस्पेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पर एंड देन कंसोल करता हूँ, और कंसोल में यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर अगेन रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपको पहले तो एम्प्टी मिला, कंसोल चला एक बार कि एम्प्टी था, अब दूसरी बार में क्या है, उसे दो डेटा मिले, मतलब कि आपके दो मूवीज के यहाँ पर सर्चेज स्टोर है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं एक सेव और करूंगा, उसका भी डेटा आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर दो डेटा मिल रहे हैं, पर इसके अंदर सर्च डेटा नाम की है, डेटा के अंदर आपका डेटा और भी है जिसको हमें एंड जेसन पार्स करना होगा, तभी हमें ये स्ट्रिंगीफाई में हमने स्टोर किया था, जो कि काफी सारा डेटा है जिसको हमें अपना कन्वर्ट करना होगा पार्स करके। ठीक है, तो इसको कैसे हमें यूज करना है अपने फ्रंट एंड के साथ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने होम कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ, लाइक सॉरी मेन के अंदर होम कंपोनेंट, जहां से मैं थोड़ा अपना व्यू का पूरा स्ट्रक्चर उठा लेता हूँ। लाइक ये जो मेरा पूरा डिव है ना, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को सेम थिंग ही चाहिए, बट हमें फॉर्म वगैरह नहीं चाहिए होगा, वो हम हटा देंगे। ठीक है, तो इतना काम तो आपको करना ही होगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली यहाँ पर फूटर एंड हेडर के, सॉरी हेडर एंड फूटर के बीच में जो है पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें मेरे को क्या नहीं चाहिए, एक तो मेरे को ये नहीं चाहिए मूव इज नॉट फाउंड, ये मेरे को चाहिए होगा, पर मैं चलो इसको बाद में लगाऊंगा, इसको मैं जब तक कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पर ये चल रहा है आपका लूप, और यहाँ से हम इस फॉर्म को हटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिए कुछ एरर्स आ सकती हैं क्योंकि ये जो मूवीज डेटा नाम का वेरिएबल है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अभी आपने जैसा कि देखा कि यहाँ पर हमें सर्च डेटा करके नाम की एक की मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्च डेटा के ऊपर मतलब स्टोर है इसमें डेटा, तो यहाँ पर हम चेक लगाने वाले हैं। ठीक है, सर्च डेटा डॉट लेंथ। ठीक है, अब आपको पता है लेंथ इसकी कितनी है, सॉरी ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से, तब हमें अपने डेटा को शो कराएंगे। ठीक है, तो सर्च डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 हो, तो अभी आपको पता है इसमें दो डेटा आ रहे हैं, तो मतलब 0 से बड़ी होगी। ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें एंड और चेक करना होगा, सॉरी यहाँ पर लेंथ हो गया आपका चेक, एंड लगाना होगा क्या, चलो कोई नहीं, हाँ एंड लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रू भी मिलता है क्या, कहीं चेक कर लेता हूँ,
चलो कुछ नहीं, यहाँ पर सही है, ठीक है। अभी यहाँ पर हाँ सर्चेज डेटा आया। अभी देखिए सबसे पहले हमने लेंथ चेक की, हाँ हमारी परफेक्ट है, मैच कर रही है, यहाँ से चला। अब हम क्या करने वाले हैं, सर्चेज डेटा के अंदर मैप का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इनको हटाते हैं, ये बेसिकली एंड जो लग रहा है, डॉट मैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम मैप का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल डेटा हो सकता है, लाइक 0 1 अभी एक है, दो डेटा है। अभी मान के चलिए आपके हजारों डेटा होंगे तो हमें मैप का यूज करना होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम जो मैप का यूज कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से यूज करते हैं, लाइक यहाँ पर मैंने कुछ वेरिएबल लिख दिया, लाइक मैंने लिख दिया सर्च करके, ठीक है। अभी एरर आ रही है वो हम हैंडल करेंगे, ठीक है। फैट एरो मतलब फैट एरो की तरीके से हम यहाँ पर काम करेंगे। तो ये जो है आपका यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट और ये हमारा मतलब जो पैरेंथेसिस था उसको हम जो है लास्ट में जाकर के ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसका लास्ट जो है यहाँ पर है, ये देख सकते हो यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट बंद हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसके ऐड कर देते हैं। देख सकते हो एरर्स जा चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना काम किया। अब ये जो सर्च आ रहा है ना, सर्च, अभी देखिए हमें सबसे पहले तो करना क्या होगा कि यहाँ पर ये जो मूवीज डेटा लगा हुआ है सब जगह ये मूवीज डेटा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो जहां जहां मूवीज डेटा आ रहा है हम वहां पर क्या करते हैं, कंट्रोल एच करता हूँ यहाँ पर, वहां पर मैं कर दूंगा ये वेरिएबल, क्योंकि इसी के अंदर वो सारा का सारा डेटा आ रहा है। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ और इसे कर देता हूँ सब जगह मूवी डेटा, ठीक है। तो अभी परफेक्ट है। अब हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि सर्च के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग सर्च, ठीक है। यहाँ पर सॉरी कॉमा दे देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है देखते हैं कि कुछ एरर्स आएंगी, तो एरर्स को हमें हैंडल तो करना ही होगा बाद में, पर हमें यहाँ पर डेटा देखना। देख सकते हो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, आईडी करके हमें डेटा मिला, ठीक है। आईडी फिर उसके अंदर है सर्च डेटा नाम की की, ठीक है। ये हमें यहाँ से डेटा को उठाना होगा, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना होगा, ये देख सकते हो यहाँ पर सर्च डेटा के अंदर आपको स्ट्रिंगिफाई डेटा मिल रहा है, इसको हमें पार्स करना है, ठीक है। अभी जब मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग सर्च कराया तब आपको ये डेटा मिल रहा है, ठीक है। ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक पूरा रिकॉर्ड जिसमें आईडी है आपके डेटाबेस की, ठीक है, जो डेटाबेस में डला हुआ है, जिसमें से हमें सर्च डेटा की को उठाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सर्च डॉट सर्च डेटा, लाइक मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी हो जाए तो हाँ हो चुकी है, ठीक है। सर्च डॉट सर्च डेटा, अगर मैं यहाँ पर अगर इसे दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो क्या डेटा मिलेगा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे गाइस कि आपको इतना सारा डेटा मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या है, बेसिकली स्ट्रिंगिफाई डेटा है, ये अभी पार्सिंग डेटा नहीं है, वरना आपका यहाँ पर एरर्स नहीं आते, ठीक है। ये एरर्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर जो है आप इस तरीके से कॉल कर रहे हो ना नीचे, इन सभी को हमें कैसे कॉल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें ये जो स्ट्रिंगिफाई डेटा आ रहा है उसको हमें पार्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जेसन डॉट पार्स कर देते हैं कंसोल की जगह, जेसन डॉट पार्स, सॉरी जेसन डॉट पार्स, ठीक है। अब ये क्या होगा, पार्स में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा तो अभी देखिएगा पार्स होकर के डेटा आपको शो होगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, अभी तो इस तरीके से शो हो रहा था, पर अभी यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ अगेन, तो यहाँ पर देखोगे कि आपको एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट में डेटा मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका स्ट्रिंगिफाई डेटा था जो कि अभी हमने फिक्स किया, ठीक है। अब जो कि पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसका वे यूज करना है और अपना डेटा शो कराना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली सही है, प्रॉपर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सर्च के अंदर ही यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको असाइन कर देता हूँ सर्च इज इक्वल टू ये जेसन डॉट पार्स में जो डेटा आ रहा है सर्च डेटा। अब क्या है, अब मैं आपको बता दूं क्या हुआ, सर्च के अंदर पहले तो कुछ और था पर अभी यहाँ पर हो चुका है करंट डेटा, जो कि बेसिकली हमने सर्च डेटा के अंदर ये वाला डेटा, ठीक है। मतलब ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रिंगिफाई था वो अब हमारे सर्च के अंदर आ चुका है। अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे वेरिएबल्स देखिए, पहले मैं बात बता देता हूँ सर्च वाले टाइटल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या किया, सर्च डॉट डेटा, अभी सबसे पहले इसने ये वाली की खोली सर्च डॉट डेटा, ठीक है, खोली इसने। फिर आपका आया टाइटल, टाइटल इसने सर्च किया, हाँ इसका टाइटल एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर सेम ही की होगी। तो ये रहा, देख सकते हो टाइटल टैग, ठीक है। तो ये प्रॉपर है, मतलब ये आपका मतलब ये सभी जगह पर परफेक्ट वर्क कर रहा होगा, जितने भी रिव्यूज वगैरह रेटिंग्स वगैरह है, ठीक है। रेटिंग्स को भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो रेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पर भी देखो एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका ये मैप चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एरर्स को देखना है, ये एरर्स क्यों आ रही है। अब ये एरर्स जो है ना इसलिए आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर हम इस तरीके से जो कॉमा लगाया है हमने वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें रिटर्न कराना होगा, ठीक है। यहाँ पर कॉमा हटा दो, ठीक है। अब ये एरर्स आएंगे, रिटर्न कराना है यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है।
अब ये जो रिटर्न किया आपने ठीक हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना, थोड़ा इधर से इधर इसको चिपका दो, मतलब ठीक है ना, प्रॉपर एक लाइन सेट कर दी, ठीक है। और चाहो तो आप इसे थोड़ा ब्यूटीफुल वे में नीचे तक कर दो, ठीक है। तो अभी जो है ये परफेक्ट लुक दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर इसे सर्च करता हूँ, और सॉरी मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेम मूवी इज नॉट फाउंड, सॉरी डिफाइंड, ठीक है। सेम मूवी, हाँ सॉरी ये बटन है, बटन को हम हटा देते हैं क्योंकि बटन का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, मेरा सारा का सारा डेटा शो होगा, जो भी मैं सर्च में मेरा डेटा आ रहा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से आता हूँ और ये मैं क्रिस वाली मूवी को यहाँ से सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव किया, मूवी सेव्ड। अभी यहाँ पर 2 थी, अभी यहाँ पर 3 आएंगी, ठीक है। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब क्रिस मूवी आ चुकी है। अभी यहाँ पर मैं अब होम पर भी जा सकता हूँ, सेव सर्चेज पर भी जा सकता हूँ, जहाँ पर मेरी सर्चेज आएंगी, ठीक है। मल्टीपल सर्चेज आ सकती हैं आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने किया। अब देखिए बाय द वे मान के चलिए कि आपका डेटा नहीं आया, तो उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में यहाँ पर जो है ये मैंने कमेंट किया था ना, इसको कर दीजिए अनकमेंट। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे बेसिकली, ये जो है मूवी डेटा डॉट लेंथ हम यहाँ पर चेक कर रहे थे ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, सर्च डेटा, ठीक है। एक तो हम यहाँ पर पास कर देंगे अपना सर्चेज डेटा, सॉरी सर्चेज डेटा डॉट लेंथ इक्वल इक्वल 0। पहले मैंने क्या किया यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट कीज। अब ये मैंने क्यों यूज किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए आपके डेटाबेस से डेटा नहीं मिला, तो स्टार्टिंग में ये होगा एम्प्टी, ठीक है। तो एम्प्टी होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये शो कराएंगे मूवीज नॉट फाउंड, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने और भी लगाया हुआ है, और में हम यहाँ पर चेक करेंगे सर्चेज डेटा डॉट लेंथ अगर इक्वल इक्वल होती है 0 के, तो उस केस में भी हम यहाँ पर शो कराने वाले हैं मूवीज नॉट फाउंड। अभी क्या है, आपकी जो लेंथ है वो ज्यादा आएगी तो ये चलेगा, ठीक है। और मैप आपका चल जाएगा, और वरना आपका ये चलेगा अगर आपकी लेंथ 0 होती है या कुछ भी होता है। मैं दोबारा रिफ्रेश करा के दिखा देता हूँ, मतलब प्रॉपर डेटा आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अब आप होम पर जा करके लाइक कोई मूवी है, लाइक बेटा करके मैं सर्च कर लेता हूँ, एक मूवी है, इसको मैं अगेन सेव करता हूँ। और यहाँ से मेरी सेव्ड हुई, सेव सर्चेज में जाता हूँ, तो सेव सर्चेज में गया, यहाँ पर बेटा नाम की मूवी आ चुकी है। देख सकते हो परफेक्ट लुक आपको दिखाई देने को मिल रहा है, ठीक है, जो भी था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। ये बेसिकली प्रोजेक्ट यहीं तक था, एंड हो चुका है इसका। सो थैंक यू।